गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने डिफरेंट मेथड ऑफ दी प्राइमरी डाटा कलेक्शंस पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। पहला था पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड मेथड था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स, एंड थर्ड वन था टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। तो उन 3 मेथड के डिफरेंट टाइप्स थे। जैसे पहला जो मेथड था जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू हम 3 टाइप से लेते हैं। पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, और थर्ड होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और उसकी मेरिट देखी थी और उसकी डिमेरिट्स देखी थी। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें देखेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें सबसे पहले वर्ड से ही ये क्लियर है आप लोगों को कि ये ऐसा मेथड है जहां पर ओरल इन्वेस्टिगेशन तो होता है, लेकिन ओरल इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट नहीं करते। तो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड not from the persons whom the information is needed, but it is collected from other person who expected to possess the necessary information। ये बिल्कुल यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उससे इंफॉर्मेशन न लेकर किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन लेंगे जो उस पर्सन के बारे में जानता हो। जैसे हमने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि अगर वर्कर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके ओनर से हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सैलरी, कितनी वेजेज है, या उसके कितने आवर्स वर्क करते हैं, और ये सारी चीजें उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आता है तो इसमें आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। अदर पर्सन्स का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन होता है जो पर्सन क्या करता है, रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कैपेबल होता है। तो दीज आर द पर्सन्स आर नोन एज द विटनेस। इसको जनरली विटनेस कहा जाता है। कई बार ये इन्फॉर्मेशन आप देखोगे कहीं पर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वहां पर बहुत सारे पुलिस क्या किसको कलेक्ट करने की कोशिश करती है? विटनेस को। उनसे जानने की कोशिश करती है एक्चुअल में हाँ हुआ कैसे, किस तरह से हुआ। तो इस तरह की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये जो मेथड है ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम पॉसिबल नहीं होता कि हम डायरेक्ट उसी पर्सन से मिल सकें, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकें उससे। जैसे अगर मैं एक फैक्ट्री में गया, उसका एरिया बड़ा एरिया है, तो हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि सारे लेबर से मिलना, उनसे इन्वेस्टिगेट करना ईजी नहीं होगा। लेकिन और उसके ओनर से या उसके मैनेजर से या उसके सुपरवाइजर से अगर हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो सारे लेबर्स के बारे में, सारे वर्कर्स के बारे में वो सही सही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने में सक्सेस रहेगा। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड की एक सूटेबिलिटी है। सूटेबिलिटी इसकी क्या है कि द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। ये जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो रिलेटिवली कैसा होता है? लार्ज एरिया होता है। पहले बताया कि पूरी फैक्ट्री ले ली गई है, उस फैक्ट्री के अगर हम सभी के सभी वर्कर्स के ले रहे हैं तो लार्ज एरिया हो ही गया। फिर नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेंट, जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी हम उससे आसानी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। या इंफॉर्मेंट आर नॉट कैपेबल टू गिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। कई बार वो इग्नोरेंस या तो वो देना नहीं चाहता आंसर, या कई बार ऐसा होता है कि इलिटरेट होता है। इलिटरेट होने के कारण भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत प्रॉब्लमफुल है, आसान नहीं है उसको बता पाना। तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स एक इसकी सबसे बड़ी मेरिट्स है वाइड कवरेज है, बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है। इट कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। बहुत बड़ा हो तब भी इसको यानी कि पूरी पूरी फैक्ट्री ले सकते हैं, पूरा पूरा एक ऐसा एरिया ले सकते हैं जहाँ सेम वर्क से रिलेटेड लोग हों।
दूसरा इसमें होता है लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक पर्सन के साथ अगर जाना है तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो पर्सनली जाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकें, या मुझे टाइम लगेगा बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने में, बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, तो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। ही एक्सपर्ट जो ओपिनियन होती है, यूजिंग दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट टू मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाती है, क्योंकि जो पर्सन जानकार है, लिटरेट है, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी चीज़ें वो जानता है, सिस्टमेटिक वो आपके आंसर दे पाएगा, ऐसे आपको सिस्टमेटिक एक आंसर मिल जाता है। फ्री फ्रॉम बायस होता है। ये मेथड रिलेटिवली ऐसा होता है कि इसमें बायस किसी तक नहीं, पर्सनल बायस खत्म हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जाता है या पर्सन जो आंसर दे रहा है उसके अंदर पर्सनल बायस होता है, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन इस तरह का जो होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन उसको करेक्ट और सही मिल जाती है। दूसरा रहता है फ्री, सिंपल रहता है ये। इट इज़ रिलेटिवली अ सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन, क्योंकि एक लोग से मिले, अगर स्कूल आना, स्कूल आकर क्या किए, प्रिंसिपल से मिल लिए, सारी इन्फॉर्मेशन हमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे हैं, कितने किस क्लास में कितने बच्चे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे पर्सनल एक क्लास में जाकर इसको पता नहीं करना पड़ा। तो ये क्या होती है, इसकी मेरिट होती है कि ये सिंपल होता है और आसानी से इसको किया जा सकता है। इसकी डीमेरिट्स भी होती हैं कुछ। एक सबसे पहले होता है लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि डाटा जो डायरेक्ट नहीं कलेक्ट हुआ है, डाटा कैसा हुआ है, इनडायरेक्ट कलेक्शन हुआ है, तो डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। दिस इज बिकॉज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन, क्योंकि अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन ली गई इसकी। बायस्ड भी होता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो जानेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो वो पर्सनल बायस भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्टली ना दे। और ये भी रहता है कि डाउटफुल कंक्लूजन रहता है, क्योंकि हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि इसमें कि हमें लगता है कि पता नहीं सही से बताया गया है कि नहीं, और केयरलेसनेस भी होती है, विटनेस ने जो बताया कितना सही बताया, कितना गलत बताया, उसने सही से देखा था कि नहीं देखा था, उसको डाटा सही से पता थे नहीं पता थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। तो इनके कारण भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और ये पर्सनल बायस का भी शिकार हो जाता है। फिर इसके बाद ये आपके होम असाइनमेंट है। पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड क्वेश्चन है गिव इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एंड थर्ड वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।